हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, एक कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि पैसों के लिए अमीर लड़कों को फंसाती है। बट देन इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे कि इसके सारे किए कायर पर पानी फिर जाता है। कहानी की शुरुआत में हम शांग लियान को देखते हैं जो कि एक डेटिंग ऐप की कंपनी का सीईओ है। एंड डेटिंग ऐप्स बनाने के अलावा भी इसकी कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं। इसकी कंपनी में ही हमारी एक्ट्रेस वेन राव आती है जो कि एक हाई हील्स डिज़ाइनर है। ये यहाँ पर एक दूसरी लड़की का नाम रखकर आती है जो एक बहुत फेमस डिज़ाइनर थी। इसकी इन सिंड्रेला वाले हील्स की सेल होने ही वाली थी बहुत ऊंचे दामों पे, लेकिन मेन टाइम पे खरीदने वाली को पता चल जाता है कि जो सोचकर इससे ये हील्स ले रही हैं वो लड़की ये नहीं है। ये इससे कहती है कि तुम तो वेन नहीं हो, मुझे भी पता चला है कि वो कोई और है। तो ये कहती है कि हाँ, मेरा नाम भी वेन है। ये तो आपकी गलती है कि आपने मुझे कुछ और समझा। ये इसके साथ ये डील नहीं करती एंड इन्हें भगाकर रियल वाली वेन के साथ डील कर लेती हैं, जिस पे इसे बड़ा गुस्सा आता है। एंड ये दूसरी वाली वेन इसे लिफ्ट में ही मिल जाती है, जिस पे इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तब इनके लिफ्ट में एक कूड़े वाला चढ़ जाता है। दूसरी वेन इस कूड़े वाले को बाहर जाने को कहती है, लेकिन इससे बदला लेने के लिए वेन राव कहती है कि नहीं, ये तो यहीं पर ही रहेगा क्योंकि ये पूरी लिफ्ट तो हमने खरीद नहीं ली। इन दोनों की बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दूसरी वैन तो इसके ऊपर हमला भी कर देती है। इसी लिफ्ट में शांग लियान भी ये सब देखकर चौंक गया था। पुलिस स्टेशन में जब पूछा जाता है कि किसने किसके ऊपर पहले हमला किया था, तो शांग लियान गवाही देता है कि पहले इस पिंक वाली लड़की ने ही हमला किया था, जिस पे पिंक वाली तो इस पर बहुत गुस्सा होती है एंड ये इसे थैंक्स कहती है। जब शांगलांग की असिस्टेंट आगे शांगलांग को उसके नाम से पुकारती है तो इसे पता चलता है कि ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है जहां इसकी दाल गल सकती थी। इसलिए जानबूझकर इसके सामने नीचे गिर जाती है, जिससे ये इसके पास हेल्प करने के लिए आए एंड इसे थैंक्स बोलने के लिए हमारी विंड्रेला इसे डिनर के लिए पूछ सके। यहाँ इनकी जान पहचान भी हो जाती है, जहाँ इसे बताती है कि मैं हाई हील्स की डिज़ाइनर हूँ। इसलिए ये इसकी प्रेजेंटेशन भी सुनता है, जिन्हें की छूट में ये बोल रही थी कि इटली से आई है। वहाँ पर इसके डिज़ाइन इतने चलते हैं कि सेलिब्रिटीज़ भी उन्हें पहनती हैं। इसकी कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। ये इसे इसके घर पे छोड़ना चाहता था, लेकिन ये कहती है कि मैं अपने आप चली जाऊंगी, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर ये इसके घर आता तो इसे पता चल जाता है कि ये बिल्कुल भी अमीर नहीं है, जिसके पास घर के नाम पे सिर्फ एक कमरा है, जबकि इसने तो इसे बताया कि इसके पास बहुत बड़ा बंगला है। अपनी लिविंग चलाने के लिए ये स्ट्रीमिंग करती है एंड दिन में यही कमरा इसका शोरूम भी बन जाता है, जिसमें ये दिखा दिखा करके इटली से आई है एंड इतने फैशन कर करके ये कस्टमर को पागल बना के अपना सामान बेचती है। शांगलांग को इसने अपने जाल में फंसाना स्टार्ट कर दिया था, जो कि धीरे धीरे डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं एंड बात शादी तक पहुंच जाती है, जिसे कहती है कि हमेशा बिल पे तुम करते हो, आज मैं करती हूँ। लेकिन बिल देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसलिए ये वेटर को कहती है कि देखो, सोशल मीडिया पे मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तुम कहो तो तुम्हारा ये इस रेस्टोरेंट को मैं प्रमोट कर देती हूँ। जब जाके बिल से इसकी जान बचती है। ये इससे पूछता है कि शादी को लेकर इसकी क्या क्या विश हैं, तो ये बताना स्टार्ट करती है कि एक बहुत महंगा सा गाउन, खुले लॉन में शादी, जिस पे बोल देता है कि ठीक है, तो फिर तुम्हारे घर पे ही तुम्हारी शादी करते हैं। अब घर के नाम पे तो सिर्फ इसके पास एक कमरा था, इसलिए अब इसे बहुत बड़ा बंगला बुक करना पड़ता है 2-3 दिन के लिए। ये भी सोचकर कर लेती है कि चलो जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद सारे पैसे चुका दूंगी। आज इसे अपना वेडिंग गाउन देखने के लिए जाना था, लेकिन ये तो अपना इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ही साइन करती रहती है, बिकॉज इसका सपना है कि ये एक फीमेल फैशन शोरूम बनाए। एंड शांगलांग इसका वेट ही करता रह जाता है। शॉप भी बंद होने वाली थी। थोड़ा बहुत टाइम निकाल के यहाँ पर आती है, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि बीच में जाम भी लग जाएगा, इसलिए ये भागती हुई यहाँ पर पहुँचती है एंड तब तक ये शॉप शायद बंद हो चुकी थी। लेकिन शांगलांग यहाँ पर आ जाता है कि मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेने गया था। एंड सारे स्टाफ मेंबर भी गायब इसलिए थे बिकॉज इसे इन सभी को खाना खिलाना पड़ा था, जिससे कि शॉप खोल कर रख सकें। यहाँ इसे पहली बार शांगलांग दिल से अच्छा लगता है, जिसके बदले में ये इसे किस भी करती है, क्योंकि अब इसे अच्छाइयाँ भी इसकी नज़र आने लगी थी कि ये सिर्फ अमीर ही नहीं, बहुत ज़्यादा काइंड भी है। अब ये डिसाइड करती है कि जब इनकी शादी
होने ही वाली है तो ये इसे सब सच सच बता देगी। इन दोनों ने एक साथ रहना भी स्टार्ट कर दिया था। ये इसके पास आ ही रही थी कि ये कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार किया। ये तो काफ़ी घबरा गई थी, लेकिन शांगलांग तो ये सब बुक में पढ़ रहा था। ये इसे कहती है कि तुम हमेशा कितने शांत रहते हो ना, इतने टाइम में मैंने तुम्हें कभी गुस्सा होते नहीं देखा। इसका मतलब अगर तुम्हारे आगे कोई गलती भी करेगा तो तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। लेकिन शांगलांग इसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे सामने ऐसा हूँ। पता है, जिससे स्टार्टिंग में तुमने वो मैनेजर देखी थी, मैंने उसे जॉब से निकाल दिया बिकॉज वो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी कि तुमने फेक वैन बनने की कोशिश की थी, जबकि सच में ही ऐसा था, गलती इसी की थी। अब इसे शांगलांग से थोड़ा डर लगने लगता है कि अगर ये इसे अपनी सच्चाई बताएगी तो ये इसे भी छोड़ देगा। ये इसे कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स से मुझे कब मिला रही हो, तुमने कब का कहा था कि वो अब्रॉड जा रहे हैं, वो वहाँ से कब आएंगे। जिस पे ये इसे गले लगा लेती है कि आ जाएंगे। अब ये सोचती है कि वैसे भी शांगलांग को पैसे वगैरह में से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये बताकर भी क्या करेगी, इसे ऐसे ही छुपाते रहना चाहिए। लेकिन ये इतना ईजी नहीं था बिकॉज शांगलांग से मिलने के लिए एक बिजनेसमैन आता है, मिस्टर सू, जो बिजनेस के अलावा भी इसे कहता है कि देखो, मुझे एक लड़की के बारे में मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया। मुझे कहा गया था कि ये बहुत ज़्यादा अमीर है, इसके पेरेंट्स अब्रॉड हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। शांगलांग कहता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, मेरी फियांसे ऐसी नहीं है, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये कहता है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। शांगलांग कहता है कि होता है। एंड तभी यहाँ पर हमारी विंड्रेला आ जाती है, जहाँ पे मिस्टर सू को देखकर चौंक गई थी, क्योंकि ये इसे पहले से जानती थी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।